to one and all. I'm Sheetal Sharma from Government Senior Secondary School कितलाना भिवानी। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल है कुर्ग। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने गोवा की सैर की थी, तो आप समझ जाइए सेकंड पार्ट में भी हम कहीं ना कहीं घूमने ही वाले हैं। हाँ बच्चों, इस चैप्टर में हम कर्नाटक के एक हिल स्टेशन कुर्ग की सैर करेंगे। इसके राइटर हैं लोकेश अब्रूल। इस चैप्टर में हमें पता चलने वाला है बच्चों कि कुर्ग की कल्चर क्या है, वहाँ का फ्लोरा फोना, वहाँ के लोगों का रहन सहन, सबकी जानकारी हमें मिलने वाली है और बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले राइटर कहते हैं कि कुर्ग 3 बातों के लिए फेमस है। सबसे पहले एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो सदाबहार जंगल हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं और ये हिली स्टेशन मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted from means being carried along gently by air. तो सबसे पहले राइटर कुर्ग की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के तटीय नगर के बीच में, मिडवे मीन्स बीच में है, और इसको राइटर क्या कह रहे हैं कि ये तो मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य किंगडम से कहीं हवा के झोंके से बहकर आ गया है। अब बच्चों राइटर ने कुर्ग को किंगडम ऑफ गॉड क्यों कहा है, हेवन का पीस क्यों कहा है, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इमेजेस को देखिए, इन इमेजेस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि कुर्ग में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। फिर राइटर कहते हैं दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस of martial men, beautiful women and wild creatures. Rolling hills, कुर्ग में आपको ऐसी पहाड़ियाँ मिलेंगी जो घुमावदार हैं। तो इस घुमावदार पहाड़ी वाली ज़मीन पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, बहुत ही गर्वीले लोग हैं। और वो कैसे हैं, मार्शल। मार्शल मीन्स वॉर लाइक, हैविंग टू डू विद वॉर, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है, जो बहुत ही बहादुर हैं। यहाँ की औरतें बहुत सुंदर हैं और यहाँ पर बहुत सारे जंगली प्राणी भी रहते हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ये हमने चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कशन की थी कि कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा जिला जिसे कोडागू भी कहते हैं, वहाँ पर सदाबहार जंगल हैं, मसाले हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन हैं। आप इसकी लोकेशन को मैप में भी अच्छे से देख सकते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले का 30% हिस्सा तो रेन फॉरेस्ट से ही ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के दौरान यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ से दूर रहना ही पसंद करते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कमेंसेस मीन्स स्टार्ट्स, तो खुशियों का मौसम उसकी शुरुआत होती है सितंबर के महीने से और वो चलता रहता है मार्च तक। इसका मतलब राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि बेस्ट सीज़न जो कुर्ग को विजिट कर सकते हैं वो है सितंबर से लेकर मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, कभी कभार कुछ अच्छी ही ज़्यादा यानी कि बारिश आ जाती है।
The air breathes of invigorating coffee. और हवा में खुशबू होती है कॉफ़ी की, क्योंकि ये फील्ड, ये हिली एरिया कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इनविगोरेटिंग मीन्स मेकिंग वन फील हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हवा में एक ऐसी खुशबू होती है जिसकी महक से ही हम ताज़ा महसूस करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Canopies means roof-like coverings that form shelters. आप जैसे पिक में भी देख सकते हैं कि जो बंगलो की पिक है उसकी रूफ लाइक कवरिंग है, और प्राइम मीन्स बेस्ट। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी के एस्टेट्स हैं और कॉलोनियल टाइम के बंगलोज हैं वो सुरक्षित खड़े हैं। कहाँ पर? ट्रीज़ की कैनपीज़ के नीचे, बेस्ट कॉर्नर्स में वो बिल्कुल सुरक्षित खड़े दिखाई देते हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek और Arabic descent. डिसेंट है यहाँ पर कि राइटर यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि वहाँ के लोग, कुर्ग के लोग, वो किसके वंशज हैं। तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुर्ग के लोग या तो ग्रीक, इट मीन्स यूनानी लोगों के, या फिर अरब के लोगों के वंशज हैं। और एक खास बात राइटर ने क्या बताई है कि कुर्ग के लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, इनको आज़ादी बहुत पसंद है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा तट के साथ साथ चलते हुए साउथ दिशा में चला गया और वहीं पर सेटल हो गया, क्योंकि उनका लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया था। वो कोस्ट के साथ साथ चलते हुए साउथ डायरेक्शन में पहुंच गए, लेकिन वो अपने देश में वापस नहीं जा सकते थे, तो वे वहीं पर सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब ये अंदाज़ा क्यों लगाया जा रहा है कि राइटर यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि कैसे अलेक्जेंडर की आर्मी जो वहाँ पर सेटल हो गई थी, उन लोगों ने वहीं पर लोकल लोगों में ही आपस में शादी कर ली, और उनकी कल्चर अपेरेंट है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। कैसे? उनके मार्शल ट्रेडिशंस में, शादी के या धार्मिक रीति रिवाजों से, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। मेन स्ट्रीम मीन्स अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, जो मुख्य धारा है जिसमें ज़्यादातर लोग यकीन रखते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट दिखाई देते हैं कुर्गवासी। तो इस तरीके से एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो ग्रीक के वंशज हैं। अगला स्टोरी एक अंदाज़ा लगाया जाता है। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय कोडावस। अगली थ्योरी जिसमें ये माना जाता है कि कुर्गवासी अरब देश के वंशज हैं, अरब लोगों से उनका एक कनेक्शन है। और इस स्टोरी को क्यों सपोर्ट मिलता है? क्योंकि वे एक लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं जिसमें वेस्ट पर एक बेल्ट बंधी होती है जिस पर बहुत एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है। तो कोडावस लोग इस बेल्ट को पहनते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेस को पहनते हैं जिसे कुफिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। अब इनकी ये ड्रेस जिसको कुफिया कहा जा रहा है, ये मिलती जुलती है। ये कैसी दिखाई देती है? कुफिया जैसी। और कुफिया कौन पहनते हैं? अरबवासी और कुर्द। तो इस तरीके से कुर्ग के लोगों के बारे में दो स्टोरी हैं कि वो ग्रीक या फिर अरब लोगों के वंशज हैं। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब राइटर बताते हैं कि कुर्गी लोगों में हॉस्पिटैलिटी की ट्रेडिशन है। इसका मतलब वो अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, वो इस परंपरा को फॉलो करते हैं। वैसे भी बच्चों, हमारे भारत देश के कोने कोने में अतिथि देवो भव, इसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है।
and they are more than willing to recount numerous tales. Numerous tales means बहुत सारी कहानियाँ. किसकी कहानियाँ? Valor. Valor means जो युद्ध में बहादुरी, साहस दिखाया गया है अपने बेटे या फादर के द्वारा. तो बेटों और फादर्स की बहादुरी की कहानियों को सुनाने में कुर्गी लोगों को बहुत ही मज़ा आता है. वे हमेशा इच्छुक होते हैं कि बहादुरी की ये कहानियाँ हमेशा सुनाई जाती रहें. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. कितना अमेजिंग फैक्ट है बच्चों कि कुर्ग का जो रेजिमेंट है वो भारतीय आर्मी का सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड हिस्सा है. इसका मतलब डेकोरेटेड का मतलब वहाँ पर कि डेकोरेशन से नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि कुर्ग लोग जो है बहुत ही बहादुर हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है और बहुत सारे मेडल्स जीते हैं. देश की जीत में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है. और इसका प्रूफ देते हुए राइटर कहते हैं कि इंडियन आर्मी के जो सबसे पहले चीफ थे जनरल करियप्पा, वो एक कुर्गी ही थे. इवन नाउ Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कितनी अजीब बात है बच्चों कि आज भी कोडावस पूरी इंडिया में एकमात्र हैं, वही लोग हैं जिनको परमिशन मिली हुई है कि वो एक गन रख सकते हैं और वो भी बिना लाइसेंस के. तो बच्चों ये एक बहुत ही बड़ी बात है. इससे हमें पता लग रहा है कि कुर्गी लोग कितने बहादुर होते हैं और कितने देश प्रेमी होते हैं. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. अब राइटर बताते हैं कि जो यहाँ पर कावेरी नदी बहती है उसे पानी मिलता है कुर्ग के जंगलों से, पहाड़ियों से. महासीर, a large fresh water fish abound in these waters. और इस नदी के पानी में एक बड़ी सी वाटर फिश है जिसका नाम है महासीर. ये बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं. Kingfishers die for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो बच्चों अब हमें पता चल रहा है कि कुर्ग में आपको कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स दिखाई देंगे. किंगफिशर वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं, जबकि गिलहरी, लंगूर ये कैसे मौज मस्ती करते हैं, ये आधे खाए हुए फ्रूट को शरारत करने के लिए नदी के पानी में डाल देते हैं और फिर उस फ्रूट को गिराने से जो स्प्लैश होता है, जो आवाज़ होती है, जो लहर उठती है पानी में, उसको देखकर ये बड़े खुश हो जाते हैं. एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स. और वहाँ पर हाथी जो हैं उनके महावत जब उनको नहलाते हैं, उनकी स्किन को रगड़ते हैं, तो हाथी इस नहाने की प्रोसेस को बहुत ही इंजॉय करते हैं. और जब हम ये ऐसे सीन्स देखते हैं तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. और बच्चों अब पता चलने वाला है कि कुर्ग में आप कौन कौन से एडवेंचर्स जो है देख सकते हैं. लेड बैक मीन्स रिलैक्स्ड. अब राइटर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल शांत रहते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, वो भी हाई एनर्जी एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं. तो ये एडवेंचर्स कौन कौन से हैं? रिवर राफ्टिंग, सबसे पहली पिक देखिए बच्चों, ये है रिवर राफ्टिंग. फिर है कैनोइंग, एक छोटी सी बोट में जो आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है. रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है. तो बहुत सारे हाई एनर्जी एडवेंचर्स हैं जिनको आप कुर्ग में इंजॉय कर सकते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स. अब जो है घूमने वाले जो है ट्रैकिंग करने वाले हैं उनको बहुत सारी पगडंडियाँ मिल जाएंगी कुर्ग में जिन पर चलकर वो इंजॉय कर सकते हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. और अब आपकी कंपनी में
आपको कौन कौन और मिल सकता है? बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मकाक्स, मालाबार, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि पेड़ पर बैठा हुआ लॉरिस कैसे वॉचफुल आई रख रहा है। तो यहाँ पर लंगूर हैं, गिलहरियाँ हैं, लॉरिस हैं जो आपकी निगरानी करते रहेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। अब राइटर कहते हैं कि अगर जंगली हाथियों को देखना है तो मैं प्रेफर करूँगा उनको थोड़ा साइड से ही देखा जाए, क्योंकि आखिर ये जंगली है तो इससे बचकर चलना ही पड़ेगा। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। और अब राइटर बताते हैं यहाँ की फेमस हिल्स के बारे में जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। और जब आप इन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो इस ऊंचाई से आपको कुर्ग का सारा मिस्टी व्यू दिखाई देगा जो बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। बच्चों, पहाड़ी पर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जब नीचे देखेंगे तो सारा कुर्ग का जो है एक लुक, एक सुंदर पैनोरामिक व्यू आपको दिखाई देगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। अब राइटर कह रहे हैं कि एक रोप के ब्रिज पर चलकर आप पहुंच जाएंगे निसर्गधाम में, जो कि 64 एकड़ में बसा हुआ एक आइलैंड है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कितनी नेचुरल ब्यूटी है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बालकुपे इज ए बोनस। फिर राइटर कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती जो बालकुपे के पास है, वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखाई देंगे। तो ये एक तरीके से आपके लिए बोनस का काम करेगा। इसका मतलब आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा देगा। द मॉन्क्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। ये मॉन्क्स जो है, इनके रोब्स, इनकी ड्रेस कैसी होती है? लाल, गेरुए, येलो कलर की। तो ये क्या काम करते हैं? ये हमारे लिए एक सरप्राइज बनकर आते हैं, क्योंकि वो विजिटर्स जो इंडिया का दिल, आत्मा की तलाश कर रहे होते हैं, उनको जब ये मॉन्क्स मिल जाते हैं तो वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। तो राइटर कहते हैं कि वो विजिटर्स जिनको भारत के दिल और आत्मा की तलाश है, उनको ये खुशी कुर्ग में ही मिल सकती है। तो बच्चों, यहीं पर कुर्ग की सैर खत्म होती है। इसका मतलब इस चैप्टर का टेक्स्ट यहाँ पर खत्म होता है। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग की लोकेशन बतानी है आपको। ये हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही की थी। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इट लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोडागू। इसको कोडागू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टोरीज अबाउट द डिसेंडेंट ऑफ कोडावस? कोडावस के वंशजों के बारे में क्या कहानी है? इसको आप 2 क्वेश्चंस भी मान सकते हैं या एक में भी इसे कवर किया जा सकता है। अगर ओनली ग्रीक स्टोरी आ जाए तो उसका अलग से बता दीजिए, और अरब स्टोरी आ जाए तो हम उसका अलग आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको इकट्ठे ही ले लिया है। सो आंसर इज, एज पर द ग्रीक स्टोरी इट इज़ बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी वेंट साउथ एंड सेटल्ड इन कुर्ग। ग्रीक स्टोरी के अनुसार ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा साउथ में गया और कुर्ग में सेटल हो गया। Then they married among the locals and their descendants are the Kodavas। फिर उस आर्मी ने जो कुर्ग में सेटल हो गई थी, उसने लोकल में ही शादी कर ली, स्थानीय लोगों में ही उनकी शादी हो गई और उनके वंशजों को ही कोडावस कहा जाता है। On the other hand, the Kyrgyz wear kupiya, which resembles the kufiya worn by the Arabs। दूसरी तरफ जो दूसरी कहानी है उसके अकॉर्डिंग कुर्ग के लोग जो ड्रेस डालते हैं उसको कहते हैं कुपिया, और ये ड्रेस मिलती जुलती है किससे? अरब वासियों की
खुफिया ड्रेस से। Thus it is believed that the Kyrgyz are descended from the Arabs। तो जो दूसरी कहानी है उसके अनुसार ये माना जाता है कि कुर्गवासी अरब वासियों के वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग? कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है और यहाँ पर आने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है? आंसर इज Kurg is famous for its evergreen rainforests, coffee plantations and spices. 30% of its area is covered with the evergreen rainforest. The best season to visit this place is from September to March। ये सारी बातें हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस की थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताइए। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक लंगूर्स, स्क्विरल्स, लॉरीज एंड एलिफेंट्स। द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर्स। दस द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग इज क्वाइट डाइवर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि लंगूर है, गिलहरी है, लॉरिस है, एलिफेंट्स हैं, किंगफिशर्स, बर्ड्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुर्ग की वाइल्ड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसका मतलब बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स कुर्ग में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ द कुर्ग रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी में कुर्ग की सेना का, रेजिमेंट का क्या प्लेस है? द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड कौन है? कुर्ग रेजिमेंट। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा वो एक कुर्गी ही थे। इवन टुडे द कुर्गीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आज भी कुर्गवासी ही ऐसे एकमात्र लोग हैं पूरे भारत में जिनको परमिशन है कि वो गन रख सकते हैं, और वो भी बिना लाइसेंस के। Next question is what are the high energy adventures that are available in Kurg? कुर्ग में आप कौन कौन से एडवेंचर्स को एंजॉय कर सकते हैं जो बहुत ही हाई एनर्जी वाले हैं? आंसर इज दे आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। And now let's discuss summary of the chapter. Glimpses of India is an interesting chapter which highlights द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में भारत देश की विविधता के बारे में बताया गया है। इट्स सेकेंड पार्ट कुर्ग प्रेजेंट्स टू द रीडर मैनी इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट्स ऑफ कुर्ग लाइक इट्स कल्चर, क्रॉप्स, फ्लोरा एंड फौना। इस सेकेंड पार्ट में जिसका टाइटल है कुर्ग, इसमें रीडर को पता लगता है कुर्ग की कल्चर, क्रॉप्स, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। The author describes the character of Kurg people as being independent and brave. राइटर बताते हैं कि कुर्ग के लोग आत्मनिर्भर और बहुत ही बहादुर हैं। It is said that they are of Greek और अरब descent। ये कहा जाता है कि वे या तो यूनानी या फिर अरब देश के लोगों के वंशज हैं। We also find a description of wildlife of Kurg and many adventurous sports available there। इसके साथ ही चैप्टर में हमें पता लगता है कि कुर्ग की वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर कितने ज़्यादा हाई एनर्जी वाले एडवेंचर्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में पता लगता है। कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। कुर्ग प्रसिद्ध है 3 बातों के लिए, इसके सदाबहार फॉरेस्ट के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन और मसालों के लिए। Thus,
The second part describes the splendor of Coorg with great admiration. इस प्रकार ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, इससे हमें कुर्ग की शान के बारे में पता लगता है और उसमें भी राइटर ने इसको बहुत ही एडमायर करके बताया है। और अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है बच्चों। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग की लोकेशन बतानी है हमें। ए ऑप्शन है बिटवीन बेंगलोर एंड तमिलनाडु, बी बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, सी बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ये तो हमें चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया गया था। आई नो यू नो द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। भारत के कौन से राज्य में कुर्ग सिचुएटेड है। ए ऑप्शन केरला, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्नाटका में कुर्ग सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स। ए ऑप्शन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, बी कॉफी प्लांटेशन, सी स्पाइसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। कुर्ग फेमस है अपने सदाबहार रेन फॉरेस्ट के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, स्पाइसेस के लिए, तो इसीलिए सही आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट कुर्ग। कुर्ग विजिट करने के लिए पूरे साल का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। ए ऑप्शन जुलाई टू अगस्त, बी जनवरी टू मार्च, सी सितंबर टू मार्च, डी नन ऑफ द अबव। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा टाइम तो बारिश में निकल जाता है, इसीलिए सबसे बढ़िया टाइम है कुर्ग को विजिट करने का सितंबर टू मार्च। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुर्ग का कितना हिस्सा सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है। ए ऑप्शन 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%, and the right answer is option C, 30% area of Coorg is covered by evergreen forest. Next question is what are the people of Coorg a descent of? कुर्ग के लोग किन के वंशज कहे जाते हैं। ए ग्रीक एंड अरब पीपल, बी इंग्लिश पीपल, सी ओनली ग्रीक पीपल, डी ऑल ऑफ द अबव। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था दो कहानियाँ हैं, दो थ्योरी हैं जिनके अकॉर्डिंग कुर्ग वासियों को या तो ग्रीक डिसेंट माना जाता है या फिर उनको कहा जाता है कि वे अरब वासियों के वंशज हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रीक एंड अरब पीपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा हु वॉज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा कौन थे। ए ऑप्शन द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, बी द फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, सी अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, डी नन ऑफ द अबव। अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ एक कुर्गी थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग। कुर्ग में एक फ़िश पाई जाती है, वो भी फ्रेश वाटर में, उसका नाम क्या है। ए शार्क, बी डॉल्फिन, सी महासीर, डी व्हेल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी महासीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज निसर्गधामा। ए ऑप्शन द नेम ऑफ ए रिवर, क्या ये एक नदी का नाम है। बी द नेम ऑफ ए सिटी, एक शहर का नाम है। सी एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है। या फिर डी ऑल ऑफ द
above, या फिर तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निसर्गधामा एक आइलैंड का नाम है। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन कुर्ग? कुर्ग के राइटर कौन हैं? ए ऑप्शन लूसियो रॉड्रिगेस, बी लोकेश अब्रोल, सी ए के दत्ता, डी ऑप्शन है जी मैक्सवेल। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकेश अब्रोल इज द राइटर ऑफ द लेसन कुर्ग। And with this question, our discussion comes to an end. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you very much for watching this video.